In this lesson, we will discuss some examples. अपने प्रीवियस लेसन में हमने जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है, फॉर्मूले करे हैं, उन्हीं पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं. ठीक है. सो एग्जांपल नंबर 1, साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2. ठीक है. डोमेन में है, ये जो आर्गूमेंट लिखा है साइन इनवर्स की डोमेन में है क्या? बिल्कुल है. -1 to 1 डोमेन होती है, उसमें लाई कर रहे हैं. फिर हमने देखा नेगेटिव है या पॉजिटिव है. पॉजिटिव है, इसका मतलब कि साइन इन्वर्स के लिए तो हम क्या देखते हैं, अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो इसके क्रॉसपोंडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें एक एंगल मिलेगा. यहाँ से कितना एंगल मिलेगा? 60 डिग्री. यहाँ से कितना मिलेगा? 45. तो π/3 प्लस π/4 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपका 7 π/12. ठीक है. वीडियो पॉज करो एंड कैलकुलेट योर सेल्फ. सेकेंड, tan cos इनवर्स x. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, cos इनवर्स x को थीटा लेट किया. इट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू x हो गया. ठीक है. इसको तो हमने थीटा लेट कर लिया. इट मीन्स ये कितना बन गया? tan थीटा. इसका मतलब ये हुआ, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. ठीक है. तो cos थीटा x है. cos बेस ओवर हाइपोटेनस होता है. अब हमने क्या करा, एक इस तरह से राइट ट्रायंगल बनाया, इसको हमने थीटा बोला. तो बेस कितनी है यहाँ पर? ये बेस ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का काम 1 कर रहा है. सो x/1 लिखा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, परपेंडिकुलर आ गया √1 - x². गॉट इट. अब यहाँ से आप इस ट्रायंगल में से tan थीटा निकाल लो. tan कितना होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. ठीक है. सो √1 - x² ओवर x. थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, cos इनवर्स x. बस आ गया, यही हमें निकालना था. एग्जाम्पल 3, x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स -हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ. ठीक है. tan इनवर्स 1 आर्गुमेंट जो है इसकी डोमेन में है क्या? बिल्कुल. tan इनवर्स की डोमेन r होती है. ठीक है. पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक एंगल मिलेगा, डेट इज़ π/4. -हाफ cos इनवर्स की डोमेन में है क्या? बिल्कुल है. डोमेन -1 to 1 होती है. नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, इसलिए पाई में से माइनस किया है, पाई माइनस π/3. साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स की डोमेन में है क्या? बिल्कुल है. पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, डेट इज़ π/6. ठीक है. अब आप इसको सॉल्व कर लो. इसको सॉल्व किया, 2π/3 आ जाएगा. टेक एलसीएम, तीनों का एलसीएम हो गया 12. यहाँ आ जाएगा आपका 3π - 2π. कितना हो जाएगा ये आपका? 3 4. यहाँ पर गड़बड़ है कुछ. एलसीएम लिया, 12 आ गया. 3 4 4 2 8 आएगा. यहाँ पे 8π आएगा. ठीक है. इसको सही कर लो, 8π आएगा. 8π आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 8 -5 प्लस 2 -3. सो -3π/12 तब आएगा. गॉट इट. डेट इज़ -π/4. सो यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये आ जाएगा आपका -8π. तब इतना आंसर आएगा. एग्जाम्पल 4, कॉस ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 1/8. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अंदर से. सो कॉस इनवर्स 1/8 को हमने थीटा लेट किया 1 मिनट के लिए, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/8. ठीक है. ये कितना बन जाएगा फिर? कॉस थीटा/2. ठीक है. इतना बन गया. इसकी जगह तो हमने थीटा रख दिया, तो ये कॉस थीटा/2 बन गया. एंड वी हैव टू यूज़ कॉस थीटा. तो कॉस थीटा/2 देखकर हमें हाफ एंगल फॉर्मूला याद आया. सो कॉस थीटा/2 की 2 का हमने क्या रखा? फॉर्मूला √1 प्लस कॉस थीटा/2 होता है. गॉट इट. पॉजिटिव में रखा बिकॉज 1/8 यहाँ पर हम बोल रहे हैं कॉस 1/8. ठीक है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉजिटिव है. तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू रख ली 1/8. सॉल्व कर लिया. कितना आ जाएगा ये आपका? 8 + 1 9/16 करके. तो 9 का √ तो 3 हो गया, 16 का 4 हो गया. सो y इक्वल्स टू 3/4. आई होप इट इज़ क्लियर. एग्जाम्पल 5, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y. तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेसन में. क्या थी आइडेंटिटी? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 90 होता है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स. इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स y. तो 90 + 90 पाई हो गया, ये इधर चला जाएगा, है ना. मतलब ये नेगेटिव है, इसको तो राइट साइड ले जाओ, कॉस इनवर्स x. इसको भी राइट साइड ले जाओ, कॉस इनवर्स y. ये आपका पाई बन गया 90 + 90. और इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो पाई माइनस 2π/3 वी गेट कितना हो जाएगा? π/3. ठीक है. एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो.
सिक्स्थ, इफ़ एक्स इज़ लेस देन जीरो देन फाइंड टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स। ठीक है, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो टेन इनवर्स एक्स को अगर हम कॉट इनवर्स की टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, ऐसी तो लिखेंगे बिकॉज एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय टू, सॉल्व किया ये आ जाएगा माइनस पाई बाय टू। गॉट इट। एग्जाम्पल 7, टेन साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव टेन इनवर्स टू बाय थ्री, बाहर टेन लिखा है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करो, चलो एक मिनट के लिए इसको हमने कुछ इस तरह से ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से साइन ए थ्री बाई फाइव हो गया, यहाँ से टेन बी टू बाई थ्री हो गया। ठीक है, फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसको एंगल ए बोला। साइन कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये हो गया थ्री, यहाँ पर फाइव, पाइथागोरस यूज़ करा, बेस निकाल लिया, बेस आ जाएगा आपका फोर। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेन ए की वैल्यू निकाली, टेन ए कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी थ्री बाय फोर। अब इसको हमने ए बोला, इसको बी, यानी ये तो कुछ ऐसा लिखा ना, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी हो गया। फिर हमने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करा, डैट इज़ टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन बी ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, टेन ए और टेन बी की वैल्यू रखो एंड सॉल्व। ये आ जाएगा थ्री बाई फोर प्लस टू बाई थ्री ओवर वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू टू बाई थ्री। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 17/6। कैलकुलेशन यू आर सपोज टू डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल 8, सिग्मा आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेके एन तक, कॉस इनवर्स अल्फ़ा आई इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा का क्या मतलब है, सम्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हम आई की वैल्यू रखना शुरू करेंगे, 1 से लेके एन तक जाएंगे। ठीक है, इसका तो मतलब कुछ ऐसा है ना, कॉस इनवर्स अल्फ़ा वन प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा टू प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा थ्री, लाइक दिस अप टू कॉस इनवर्स अल्फ़ा एन इक्वल्स टू जीरो दिया है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट सिग्मा अल्फ़ा आई, ये निकालना है। तो पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा, ये सब निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऐड कर दो, है ना, यही तो पूछा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारी टर्म्स लिखी हैं, सब सारी टर्म्स का सम जीरो है। ऐसा ये तभी पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअली इक्वल्स टू जीरो होंगे। ठीक है, सब जीरो है। अगर हमने कॉस इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो कह रहे हैं, तो कॉस जीरो कब होता है, मतलब कॉस यहाँ पर यहाँ से क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर अल्फ़ा एन, ये सब कितना हो जाएंगे, वन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जीरो डिग्री पे कॉस जीरो डिग्री पे कितना होता है, वन होता है ना। तो अगर हम मैं कॉस इनवर्स वन कह रहा हूँ, इट मीन्स वो जीरो डिग्री है। गॉट इट, तो यहाँ से इतना आ जाएगा। अब हमें सिग्मा निकालते हैं, तो ये तो कुछ ऐसा लिखा है, वन प्लस वन एन टाइम्स, तो वी गेट एन। गॉट इट, सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वन बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू, फाइंड एक्स। ठीक है, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले आए, कॉट इनवर्स हाफ को, ये हो गया पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स हाफ। तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई टू बाय आइडेंटिटी, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ी थी, है ना। अब इसको भी हम क्या करें, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, सो डैट वी कैन डू कंपैरिजन। तो इसको हमने क्या करा, थीटा माना। ठीक है, इसको अगर हमने थीटा मान लिया तो टेन थीटा हाफ मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वन हो गया, बेस इतना, पाइथागोरस लगाओ, यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल लो, ये आ जाएगी रूट फाइव। ठीक है, अब यहाँ से आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बेस कितना हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, डेट इज़ वन बाय रूट फाइव। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाय रूट फाइव, इस पूरे को थीटा मान लिया था ना। फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन इनवर्स वन बाय रूट फाइव आ गया। तो अब कंपैरिजन कर लो, सो एक्स कम्स आउट टू बी वन बाय रूट फाइव। गॉट इट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड रेंज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ लॉग, बेस है आपकी फोर बाई फाइव, आर्गूमेंट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब ये कंपोजिशन फंक्शन लिखा है, और कंपोजिशन फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं ये आपको आनी चाहिए। हम तो क्या करते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करते हैं। ठीक है, पहले इधर आएंगे फिर इधर, तो पहले इधर आ जाओ, जो सबसे अंदर आर्गूमेंट लिखा है, ये तो एक क्वाड्रेटिक लिखी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है,
ठीक, मतलब कि ये इस टाइप का पैराबोला है। तो हमने क्या करा, इसकी पहले हम इसकी रेंज निकाल रहे हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a करके निकालते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, इस तरह से निकालते हैं। बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसमें बताया गया है। ठीक, तो -d/4a करके मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी यहाँ पर। तो वो आपने निकाला, d होता है b² - 4ac। ठीक है, वो आप ये लगा लो एंड यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ। वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, यानी इसकी रेंज आ जाएगी 4/5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हम इसके पास आएंगे। इसकी बेस की तरफ हमने देखा, बेस क्या है 4/5। ये तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर ये लॉग का ग्राफ है, तो लॉग का ग्राफ हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 4/इन्फिनिटी से 4/5 से इन्फिनिटी तक का चाहिए। तो 4/5 से आगे का ग्राफ चाहिए। तो 4/5 के करॉस्पोंडिंग वैल्यू आएगी यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 4/5 रख दो तो बाय प्रॉपर्टी जब आर्गुमेंट और बेस सेम होता है लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1। तो फिर हमने इसकी रेंज देखी, रेंज कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, तो यहाँ देखा ना कि ग्राफ ने कितना पोर्शन कवर किया, -इन्फिनिटी से 1 तक का किया। फिर आप आ जाओ बाहर कॉट इनवर्स। फिर हमने कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया। ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ग्राफ हो जाएगा। और ये ग्राफ हमें चाहिए -इन्फिनिटी से 1 तक का। तो -इन्फिनिटी से 1 तक का ग्राफ रखा। 1 के करॉस्पोंडिंग वैल्यू आएगी यहाँ पर π/4। यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो π/4 मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ ने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, तो π/4 से ये पाई तक का पोर्शन का कवर किया इस वाले ग्राफ ने। तो π/4 से पाई, यही आपकी रेंज हो जाएगी। π/4 इंक्लूडेड है यहाँ पर, पाई को ग्राफ टच नहीं कर रहा है इस वाली लाइन को, तो इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल। गॉट इट, आई होप इट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल 11, 10 cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स -1/√t √3। ठीक है, cos इनवर्स हाफ पॉजिटिव है और इसकी डोमेन में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, डेट इज़ π/3। ये नेगेटिव है, रेंज में इसकी डोमेन में है tan इनवर्स की, और नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, डेट इज़ -π/6। टेक एलसीएम, ये आ जाएगा आपका π/6 एंड 10 π/6 इज़ 1/√3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। सेकंड, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -हाफ। तो -हाफ इसकी डोमेन में है, साइन इनवर्स की नेगेटिव एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा। तो ये ऑलरेडी माइनस बाहर लगा इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, तो ये π/6। टेक एलसीएम, तो 60 + 30 वी गेट 90 एंड साइन 90 इज़ व्हाट 1। कॉस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 को हमने थीटा लेट किया, tan थीटा यहाँ से 2 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, इसको थीटा मान लिया ना, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, सो 1/√5। ठीक है, इतना आ जाएगा। फोर्थ, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। फिर इसको हमने 1 मिनट के लिए अल्फ़ा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा 3/5 हो जाएगा, यहाँ से कॉस बीटा 3/2 हो जाएगा। फिर ट्रायंगल बनाया, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, एंड यहाँ से कॉट होता है आपका, कॉट कितना होता है आपका, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों को यूज़ कर, ट्रायंगल को यूज़ करके हमने हाइपोटेनस निकाली। यहाँ से 5 आ गई, यहाँ से √13 आ जाएगी, पाइथागोरस लगा लो और निकाल लो। तो यहाँ से हमने tan अल्फ़ा निकाला, tan अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से हमने tan बीटा निकाला, डैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस 2/3। यहाँ से आ गया 3/4। तो इसको अल्फ़ा माना, इसको बीटा, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, ये वैल्यूज़ रखो, 3/4 + 2/3, 1 - 3/4 एंड 2 × 2/3। सॉल्व कर लो, आंसर विल बी 17/6। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। जितने भी हमने एग्जाम्पल करे हैं समझ में आ गए हैं। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा।